नमस्कार दर्शकों, मैं अमर उजाला के लिए अलीगढ़ से चमन शर्मा। यूपी के अलीगढ़ से बहुत बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि इस समय जो चर्चा में चल रहा है सास और दामाद लव स्टोरी, उसका अंत हो गया है। परंतु किस तरीके से अंत हुआ है कि आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वह जो होने वाली सास है वह होने वाले दामाद के साथ गई या वह अपने पति के साथ गई या उसने क्या निर्णय लिया। पूरे देश भर में चर्चित है। और आज आप अपने कहाँ पे जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? अभी बस बाकी तो अभी थाने से ही मतलब छूटे हैं। कौन से थाने से? कौन से थाने से छूटे हैं? मड्राक से। तो अभी ये साथ भी हैं आपके? ये आपकी सास, होने वाली सास थी ये। अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी तो पहली बस बाकी कहीं स्टॉप लेंगे कहीं ये नहीं, आप अपने साथ ले जा रहे हो, सास के रूप में ले जा रहे हो, पत्नी के रूप में ले जा रहे हो? पत्नी के रूप में लेके जा रहे हो। तो अपनी पत्नी से थोड़ा सा रूबरू कराओ। राहुल जी, आपके पिताजी पिछले कई दिनों से कह रहे थे राहुल को मैं घर में नहीं रखूंगा, उसे बेदखल कर दूंगा। क्या कहना है आपका? क्या आप मतलब अपने पिताजी की इच्छा अनुसार घर जा रहे हो? ये इसके अभी कोई इसमें मैं कोई मैटर में कोई मामला नहीं ले सकता। अभी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब आप कहाँ जा रहे हो इस समय? ये क्या हुआ है? कोर्ट मैरिज हुई है? क्या हुआ है आपका? सब फाइनल है बिल्कुल। बाकी मतलब आप पत्नी बना के लेके आए हो? जी। किस तरीके से पत्नी बनाई है बाकी आपने? लिखित द्वारा नहीं, सपना की तो पहले शादी हो चुकी है। जब तक तलाक नहीं होगा उसके बाद तो ये मतलब संभव नहीं है। पहले तो तलाक होगा। हाँ पहले, बाकी उधर से पूरा फाइनल हो गया। तो नहीं, फाइनल तो हो गया। किस तरीके से आपने पत्नी बनाई है? कोर्ट के जरिए या फिर मंदिर के जरिए? मंदिर में भामरे डाली है? क्या किया है आपने? नहीं, कोर्ट के जरिए बस। कोर्ट के जरिए। आपकी कोर्ट मैरिज हो गई? कोर्ट के जरिए कैसे हो गया कोर्ट मैरिज जब इनकी पहले से बस हो गया। बस हटाओ भाई। कि इस कहानी की जो शुरुआत हुई थी, एक लड़की की शादी की तय के साथ हुई थी। शादी तय हुई, तय होने के बाद जो है जो उसकी माँ है उसकी अपने होने वाले दामाद से बातचीत फ़ोन पर लगातार चालू रही और इस तरीके से वह घंटे बढ़े कि 20-20 घंटे तक वह आपस में बातचीत करते थे। फिर 6 अप्रैल वाले दिन, यानी कि उस लड़की की जो शादी तय हुई थी 16 अप्रैल की, उससे 9 दिन पहले जो है वह जो सास है होने वाली वह अपने दामाद के साथ चली गई। उसके बाद पुलिस उनको ढूंढती रही परंतु वह नहीं मिले। फिर जिस दिन शादी थी यानी कि 16 अप्रैल को वह दोनों यानी कि होने वाले सास और होने वाले दामाद जो है वह स्वयं ही दादो थाने में पहुंच गए। दादो थाने में पहुंचने के बाद उनको मड्राक थाने की पुलिस लेकर के अपने थाने में लेकर के आई। वहां पर लाने के बाद उस महिला की उससे पति से, उसके बच्चों से, ग्रामीणों से बातचीत कराई गई। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ की आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? हैं? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। अच्छा, क्यों गई? जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे क्यों आप? ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए हैं? पहले कहाँ गए थे? जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ तो वहाँ शहर में गए, हाँ फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे तो इससे परेशान होकर के आप गई हैं? हाँ, यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उनमें दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकर नहीं गई आप? केंद्र कह रहे हैं कि तुम लोग 3.5 लाख रुपए, 1 रुपया जेवर, तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत हैं? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगे? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ गई हूँ उनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रहना है। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना?
बिना शादी के रह लो। शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका को वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे हो जाएगी? लगेगी पता। उन्हीं के साथ रहेंगे। 2 दिन तक उनकी काउंसलिंग हुई लगातार और आज वो फाइनल समय आ गया जबकि वो महिला कतई मानने को तैयार नहीं हुई अपने पति के साथ जाने के लिए या अपने बच्चों के पास जाने के लिए। वो कतई तैयार नहीं रही और अड़ी रही कि वह जो होने वाला उनका दामाद है जिसके साथ वह गई थी उसी के साथ जाएगी, उसी का जो हाथ है वह थामेगी। तो आज जो शाम के समय जो वाक़या हुआ कि उस लड़के को यानी होने वाले दामाद को उसके ताऊ और जो परिजन हैं उनके सुपुर्द कर दिया गया थाने से। उसके बाद वह वन स्टॉप सेंटर गया अलीगढ़ जहां पर काउंसलिंग हो रही थी महिला की यानी होने वाले सास की। फिर वहां पर उस सास ने उस दामाद के साथ में ही जाना स्वीकार किया और आखिरकार वह दोनों एक दूसरे के हो गए और एक दूसरे के साथ वह वहाँ से अपने जो दादो थाना अंतर्गत जो गांव हैं वहाँ के लिए निकल गए। जैसा कि जानकारी हासिल हुई है कि जो महिला है वह इस मामले पर बिल्कुल भी मीडिया के सामने बोलने को तैयार नहीं है और उसकी मीडिया वालों से नोक-झोंक भी हुई। साथ ही साथ जो दामाद है उससे बात हुई मीडिया की तो उसने क्या कहा, उसने बताया कि वह उस महिला को अपनी पत्नी बना करके ले जा रहा है। तो आइए हम देख लेते हैं और सुन लेते हैं उन्हीं दोनों के बयान एक होने के बाद आप जानेंगे कि आखिर इस कहानी का जो अंत है वह कैसा हुआ है। ये बताइए किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी जी। फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जब निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज़ बताइए, तुम कहाँ होंगे इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। आप मत बोलिए। चुप, आप मीडिया वाले खुद बात कर लेंगे ना, आपने बोलने की जरूरत नहीं है ना। कहाँ फरार रहे ये बताइए दोनों लोग? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। राहुल एक बात का फिर जवाब दो आप बात को घुमाइए मत। जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहनोई को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊँगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9। तो आप ही से क्यों बुलाया इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आप तो दामाद थे इनके। हाँ तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका। इसलिए सब इन्हें टॉर्चर क्यों किया जा रहा था? इनकी तो बेटी शादी थी। इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे। टॉर्चर तो शादी से पहले भी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं मैं पूछ जी। तो फिर आप तो भाई कहीं न कहीं जो है जिस तरह जितेंद्र ने जो है आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी, तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। फिर क्या है? नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज रंडी बाजी मतलब ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी। तो तुम पहले शादी कर रही हैं? तुम तो पहले ही मोहर लगी हुई है, 2 लड़कियां लेके चले गए थे। हाँ, इससे पहले तुम दादा थाना क्षेत्र में तुम्हारे पिता ने यहाँ बताया थाने में कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 बार मामला निपटा पंचायत में। नहीं वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था। बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी। कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं। फिर बाकी मैटर वही पंचायत द्वारा खत्म हो गया। पंचायत द्वारा जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी? हाँ दूसरी 2 महिला बताएंगे। नहीं एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? बाकी इनसे अपेक्ष होगा। शादी करेंगे? देखो एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा बाकी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।